देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान दो, इसने फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है ना, कोडोमेन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ऐसे केस में कोडोमेन को, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब उसको वन वन ऑन टू कर पाए, और वन वन ऑन टू करने के लिए कोडोमेन मालूम होना चाहिए। कोडोमेन नहीं दिया तो ऐसे केस में कोडोमेन को हम रेंज के बराबर मान लेते हैं। बात ध्यान दो, देखो जैसे ये फंक्शन है, अब हम इसको कैसे चेक करें कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो ये हमें इसका डोमेन दिया गया, कोडोमेन नहीं दिया गया, तो कोडोमेन हम वही मान लेंगे जो इसका रेंज है ना। तो अगर कभी किसी सवाल में ऐसा सवाल आ जाए कि तुमसे इनवर्स पूछे और कोडोमेन ना दे, तो कई बार क्या होता है, अब देखो जैसे एक दूसरे के इनवर्स है, तो यहाँ पर इसने कोडोमेन नहीं दिया। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं कहा जाएगा, कोडोमेन हमें देना चाहिए था। फिर भी अब इसने कहा है कि प्रूव करो ये इसका इनवर्स है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकल रहा है, और इसका इनवर्स निकल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू होने के लिए रेंज को कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, यानी इसका कोडोमेन वही मान लेंगे जो रेंज है, क्योंकि इसने कहा है कि प्रूव करो कि ये इसका इनवर्स है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स निकल रहा होगा, और इनवर्स के निकलने के लिए फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब उसका कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। ध्यान दो, देखो अब इसको वन वन कैसे प्रूव किया जाए। देखो इसका करना होगा डिफरेंशिएशन, 2x माइनस वन, और इसको जीरो किया तो x क्या हो गया बोलो, 1/2। x की वैल्यू 1/2 यहां रखो, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 4 हो गया एलसीएम, 1 माइनस 2 प्लस 4, तो कितना बचा बोलो, 3/4। देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया 1/2, 3/4। देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया, क्या बोलो, 1/2, 3/4, ये इसका वर्टेक्स हो गया फंक्शन का ना। देखो ऐसे करके ये फंक्शन पास होगा। ओपनिंग अप है तो ये डिस्टेंस कितना है बोलो, 1/2, और ये डिस्टेंस कितना है बोलो, 3/4। अब देखो ध्यान दो, हमें x 1/2 के आगे दिया, तो हम क्या करें, देखो 1/2 के पीछे का फंक्शन मिटा दें। ऐसे देखो x दिया है 1/2 के आगे, ध्यान दो, ऐसे देखो x दिया है ना, x क्या दिया बोलो, 1/2 के आगे दिया है x। तो अब देखो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अच्छा, और हमने इसका जो देखो रेंज क्या है, 3/4 से इन्फिनिटी, तो वो हमने इसका कोडोमेन मान लिया। मतलब इस फंक्शन का जो देखो रेंज आया, रेंज क्या है बोलो, 3/4 से इन्फिनिटी, और मैंने मान लिया वही इसका कोडोमेन है। तो मतलब इस डोमेन में और इस कोडोमेन में ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स कैसे निकलता है, देखो जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो वहां पर डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब देखो इसका इनवर्स अगर मैंने g मान लिया तो g क्या होगा, उसका डोमेन ये हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, और इसका देखो कोडोमेन ये हो जाएगा 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। देखो f फंक्शन का, ये हमारा f फंक्शन है, देखो f फंक्शन ये इसका डोमेन है ना, और देखो ये इसका रेंज है, ध्यान दो रेंज। देखो अब जो इसका इनवर्स निकलेगा उसका डोमेन ये हो जाएगा और उसका रेंज ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान दो, वो इनवर्स कैसे निकलेगा, y की वैल्यू दी गई है x² माइनस x प्लस 1, तो x² माइनस x प्लस 1 माइनस y बराबर 0, ठीक। देखो x निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो देखो ऐसे बनेगा अपॉन 2a। देखो ये हो गया 1/2 प्लस माइनस √, देखो ये हो गया 4y माइनस 3/2, ऐसा है देखो, ठीक। इसको देखो हम, अब यहां पर ध्यान दो, दो साइन है, एक प्लस एक माइनस, कौन सा लेंगे मैंने बताया था, इसकी डोमेन को देखते हैं। चलिए x क्या है, x इसका डोमेन है, तो इसका डोमेन 1/2 से ज्यादा है, तो जब इसका डोमेन 1/2 से ज्यादा है तो हम
पॉजिटिव साइन लेंगे जिससे x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा आ पाए, क्योंकि देखो जो x निकला है एक्चुअली x, ये यही x है जो इसका डोमेन है और इसका डोमेन 1/2 से ज्यादा है। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तभी हमारा x 1/2 से ज्यादा आएगा। देखो यहां से जो हमारा x आया वो ये आया 1/2 प्लस √4y माइनस 3। देखो ध्यान दो, अब ये जो 2 है वो रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ, अलग अलग कर दो तो y माइनस 3/4 है ना। देखो x की जगह लिख देते हैं f इनवर्स y, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4 और दोनों तरफ वेरिएबल चेंज कर देंगे। देखो दोनों तरफ वेरिएबल चेंज करेंगे तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/4। देखो यही हमारे फंक्शन का इनवर्स है, देखो जो यहाँ पर दिया गया, देखो ये है ना। आपको याद है इनवर्स निकालने का तरीका यही होता था, पहले x की वैल्यू को y के टर्म में निकालेंगे, फिर दो x आ रहे दोनों नहीं लेंगे, कोई एक लेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग लेते, ध्यान दो हमेशा, ठीक। तो x की वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली ली, ठीक है। और देखो ये 2 था, 2 अभी रूट के बाहर था, इसको अंदर ले गए तो 4 बन जाएगा। इस 2 को रूट के अंदर ले लेंगे ना तो 4 बन जाएगा। अब अलग अलग कर देंगे तो 4y/4 तो y माइनस 3/4, ठीक है। x की जगह f इनवर्स y लिख दिया और दोनों तरफ वेरिएबल को बदल दिया, तो देखो ये इनवर्स फंक्शन आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। शायद ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन को समझा था। अब देखो इन दोनों को बराबर करना, तो मैंने क्या बताया था कि अब आप इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करने के मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर fx को f इनवर्स के ही बराबर किया गया एक्चुअली। तो उसका तरीका देखो ये है कि हम fx को x के बराबर कर दें। fx का मतलब देखो ये है, ठीक है, इसको x के बराबर कर दें तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे आ गया, बोलो, ठीक है। अब देखो यहां से x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो 1 के। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो x बराबर 1 ही हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन को उसके इनवर्स के बराबर किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू x से जो आंसर निकलेगा वही आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको कुछ थ्योरी समझाई थी, वही थ्योरी देखो यहाँ पर हम लोग काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखो सब बच्चे जरा ध्यान से, जो मैंने आपको भी थ्योरी समझाई थी कि fx इक्वल टू f इनवर्स s को सॉल्व करना है, तो उससे अच्छा है आप fx इक्वल टू x को सॉल्व कर लिए, वो इजी पड़ेगा। वही देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से नोट करके इसको।